शालिनी हुबलीकर और शालिनी टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई ये मेरा नया चैनल है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसके पहले के जो वीडियोस है मैंने अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए कि किस तरह से टाइम सेविंग कुकिंग आप कर सकते हैं। तो इसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लीज देखिएगा। और भी बहुत से इम्पोर्टेंट टिप्स मैं देने वाली हूँ हेल्थ के रिगार्डेड, जो स्पेशली विमेन्स के लिए होते हैं। ओके, तो और भी ऐसे बहुत से फायदेमंद वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है सब लोगों का बहुत ही फेवरेट। खाना खाने के बाद हर कोई ढूंढने लगता है इसकी डिब्बी, तो वो है मुखवास। मुखवास भी बोलते हैं उसे, माउथ फ्रेशनर भी बोलते हैं, है ना, वरियाली भी बोलते हैं गुजराती में, ठीक है। तो ये जो मुखवास है ना, हम लोग तो मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही आसानी से घर पे भी इसे बनाकर रख सकते हैं। तो क्या होगा ना, उतने ही पैसे में हम लोगों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये बनाकर मिलेगा। ओके, तो है ना फायदे वाली बात। तो बहुत ही आसान है ये बनाना। तो मैं आप लोगों को इसके फायदे भी बताने वाली हूँ, हर इंग्रेडिएंट का फायदा बताने वाली हूँ, और इसे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिए हुए हैं, ये देखो भाई, पंपकिन सीड। पंपकिन सीड जो होते हैं वो बहुत ही हेल्थ के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये मैंने लिया है, इसके बेनिफिट्स मैं बताऊंगी आपको इसको भूनते भूनते, क्योंकि ये सारे जो है हमें भून कर ही लेना है। इसके बाद ये मैंने लिया हुआ है सफ़ेद तिल। ओके, तो इसे भी हमें भूनना है। फिर ये है अलसी, ठीक है, बहुगुणी अलसी, जिसे पता है इसके क्या क्या फायदे हैं, उनके घर में तो ये होगा ही, ठीक है। तो ये है अलसी, इसे भी भूनना है हमें, लेकिन हर एक चीज को हम लोगों को इंडिविजुअली ही भूनना है। भाई वन साइड लोड हो गया। ओके, अभी ये देखो, ये तो है बड़ी शौक सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारे मुखवास बनाने के पीछे का। और उसके बाद ये है धना दाल। ओके, धना दाल जो रोस्ट किया हुआ है, जो मॉल में वगैरह मार्केट में वगैरह मिलता है। तो ये धना दाल थोड़ा सा नमकीन होता है, तो ये लिया है मैंने। इसे भी हम लोग भूनेंगे तो ये भी बहुत और ज़्यादा क्रंची हो जाएगा। और सबसे मेन और एक है इंग्रेडिएंट इसमें का, वो है अजवाइन, जो बहुत ही अच्छा पाचक है। ये तो हर गृहिणी जानती ही होगी। ओके, तो अभी इन सब के साथ हम लोग किस तरह से अभी अपना ये मुखवास बनाएंगे, माउथ फ्रेशनर बनाएंगे बहुत ही इजीली। तो चलो फिर भाई शुरुआत करते हैं। अभी ये एक मैंने पॉट ले लिया है, इसे मैंने गरम कर दिया है। अभी हम लोगों को ये थोड़ी सी मीडियम से भी कम आंच पर रखना है। और सबसे पहले हम भुनने वाले हैं बड़ी शोप, ठीक है। तो बड़ी शोप जो होता है, सौंफ कहते हैं उसको, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। और इसमें क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर शरीर में विटामिन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसे पूरा करने का काम करता है ये सौंफ। ओके, और इसके क्या फायदे हैं भाई। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि ये सांस की दुर्गंध जो होती है ना वो कम करता है, मिटा ही देता है। भाई कम क्यों करे, मिटा ही देता है। उसके बाद सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट जो है, वजन कम करने में सौंफ बहुत ही उपयोगी होता है। ओके, और ये तो डाइजेस्टिव होता ही है, इसके लिए ये फायदेमंद है। और अभी ये जो गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, तो सौंफ जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। तो हम लोगों को इस गर्मी के मौसम में अगर हम लोग सौंफ खाते हैं तो वो हमारे पेट में ठंडक बनाए रखता है। ओके, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अगर प्रॉब्लम है आप लोगों के घर में, तो उसे कंट्रोल में करने का काम भी बड़ी सौंफ करता है। और आपको पता है अस्थमा के जो मरीज है ना, उन लोगों के लिए ये जो सौंफ है बहुत ही लाभदायक होता है। जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करती है अपने बच्चों को, माँ अगर अपना दूध पिला रही है बच्चों को, तो उसके लिए भी सौंफ जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। और ये जो अपनी स्किन है ना, उसमें ग्लो लाने का काम भी कौन करता है, तो ये सौंफ ही करता है। और जो ब्लड प्यूरिफायर का जो काम है ना, अपने खून को शुद्ध बनाने का काम कौन करता है, सौंफ करता है, ठीक है। फिर आंखों के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। और डायबिटीज अगर किसी को है तो उन लोगों के लिए भी सौंफ जो है वो
बहुत ही यूजफुल है। और कैंसर जैसी बीमारियों में भी मैंने सुना है कि ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और आपको तो ये पता ही होगा कि पेट में अगर गैस की प्रॉब्लम होती है तभी हम लोग सौंफ खाते हैं, इससे जो पेट में गैस की प्रॉब्लम है वो भी निकल जाती है, ठीक है। और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ गई है तो उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है ये सौंफ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो ये जो है ना मेमोरी बहुत तेज करता है, ठीक है। इतनी शार्प कर देता है कि एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, मैं बोलते बोलते मेरा ये जो है सौंफ भून के अब हो गया है रेडी एंड क्रंची। तो अभी हम लोग लेंगे हमारा अगला इंग्रेडिएंट। अभी इसे हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग भूनने वाले हैं अलसी। अलसी जो है बहुत ही बहुगुणी है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अलसी क्या होता है। तो अलसी जो है ना, ये देखो कभी कभी है ना गेहूं में आप लोगों को इसके एक एक दो दो दाने, जब मैं छोटी थी ना तो ये अलसी मैं ढूंढ ढूंढ के खाती थी वो गेहूं में से। मुझे पता नहीं था कि भाई ये मार्केट में भी मिलता है। ओके, अभी तो मुझे सब पता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। ओके, तो अलसी जो होता है ना, ये वजन घटाने में बहुत ही उपयोगी होता है, स्पेशली जो भुनी हुई अलसी होती है वो। ओके, और खाने में भी ये किसी ड्राई फ्रूट से कम नहीं है। ऐसे ही कच्ची अलसी आप लोग चबाओगे ना तो आपको बादाम और काजू खाने का फील आएगा। इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट होता है इसका टेस्ट। ओके, और इससे है ना कब्ज जो होता है ना, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। और एसिडिटी जैसी समस्याएं है समझो, या फिर पेट दर्द जैसी कुछ समस्याएं होती है जो नॉर्मली हम लोगों को छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है ना, क्योंकि बहुत सारा ऊट पटांग खाते रहते हैं बच्चे, तो कभी कभी उन लोगों को पेट दर्द की समस्या होती है, तभी ये भुनी हुई जो अलसी होती है वो बहुत काम में आती है। तो थोड़ा सा बच्चों को इसे खाने के लिए दे देना चाहिए। इसके लिए ना हमारे हर रोज के डाइट में ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो होनी ही चाहिए। अभी मुखवास के में अगर हम लोग इसको डाल के खा रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स तो हम लोगों को मिलने ही वाले हैं, है ना। और सबसे मेन जो इसका फायदा है ना, जिसके बाल झड़ते हैं ना उसके बालों को झड़ने से ये रोकता है, ठीक है। और बालों को कंडीशनिंग करने के लिए इसका कैसे उपयोग किया जाता है ये मैं मेरे अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कहती हूँ ना आप लोग को कि फटाफट सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले और बेल का आइकन टैप करके रखो, ताकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है ना बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, और ये देखो जैसे अभी हम लोग का ये चल रहा था, तो कौन सी समस्याओं से राहत मिलती है हम लोगों को अलसी खाने से। तो एक तो बालों के झड़ने से, फिर एक्जिमा यानी जो स्किन की बीमारियां होती है उसमें रूसी, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को रोकने में भी अलसी बहुत मददगार होता है। और अलसी खाने से कैंसर से भी बचा जा सकता है। ओके, और प्रोस्टेट और पेट के कैंसर से भी इससे हम लोग बच सकते हैं। किससे? अलसी खाने से। ओके, तो ऐसे बहुत ही हैरान कर देने वाले बहुगुण क्वालिटीज है इसमें जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये अलसी। तो हम लोगों को हर रोज खाना ही चाहिए। एनी हाउ, अभी मुखवास में हम लोग डाल के खाएंगे, तो खा तो रहे हैं ना हम लोग अलसी। ओके, देखो भाई बातों बातों में कब अलसी भून कर हो गई पता ही नहीं चला, है ना। तो चलो अभी इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। अभी हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है सफेद तिल। ओके, तो सफेद तिल जो है वो बहुत ही फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। ये हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और कब्ज से निजात दिलाता है। किसी को अगर बहुत ज्यादा बॉडी पेन का प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फायदा है वो है सर्दियों में। अगर किसी को हमेशा सर्दी की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को हर रोज थोड़ा तो तिल खाना ही चाहिए, जिससे सर्दी में उन लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा देखो, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे भी वो कंट्रोल करता है। और दिल की बीमारियों में वो बहुत हार्ट को सेफ्टी देने का काम करता है ये सफेद तिल। ओके, तो दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। तिल शारीरिक सेहत के लिए जितना उपयोगी है उतना ही मानसिक सेहत के लिए भी उपयोगी है। तो इससे जो है ना मेमोरी भी है, वो जो मेमोरी भी इससे बहुत अच्छी होती है। याददाश्त जो है ना इससे बढ़ती है, ठीक है।
तो इस तरह से ये बहुगुणी तिल अभी हम लोग खाने ही वाले हैं हर रोज हमारे मुखवास में, है ना। अगर कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, अगर उसके बेनिफिट से हम लोगों को पता चले तो भाई खाते समय ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर कि भाई हाँ, मैं ये खाने के बाद तो एकदम फिट एंड फाइन रहने वाली हूँ, ब्यूटीफुल रहने वाली हूँ, मेरी स्किन ग्लो करने वाली है। अच्छा अच्छा सोच के खाइए तो अच्छा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको, है ना। और मुझे लाइक करना मत भूलना हाँ आप लोग। ओके भाई, चलो बातों बातों में अपना तिल भी हो गया है भून के रेडी। तो देखो ये किस तरह से फूल के बलून के जैसा हो जाता है तिल। ओके, तो अभी हम इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें इन सबको ठंडा करना है सबसे पहले। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कद्दू के बीज। ओके, पंपकिन सीड्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये जो बीज होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा जो होती है ना, इसमें बहुत अच्छी पाई जाती है। तो अपने हार्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओके, और इसके अलावा ये जो बीज है ना, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है अपनी बॉडी में का, उसको वो कंट्रोल में रखने का काम करता है। ओके, फिर ब्लड शुगर को भी ये मैनेज करता है। इसके लिए देखो ये एवरीडे खाना भले थोड़ी ही मात्रा में तो कितना फायदेमंद होगा हमारे परिवार के लिए। ओके, और सबसे अच्छी बेनिफिट क्या है इसमें पता है आपको? हेयर ग्रोथ करने में है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके बाल बहुत कम है या फिर बहुत झड़ रहे हैं तो इसमें ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ओके, फिर इसके सेवन से ना अपनी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो बढ़ती है। इसके अलावा अपनी ब्रेन के लिए है बहुत ही ये फायदेमंद, और स्किन भी है ना उसे भी ग्लो करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए कद्दू के जो बीज होते हैं ना, इसे हमेशा हमें हमारे खान पान का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। तो अभी ये जो मैं कद्दू की सीड्स है आप लोगों को मैं मुखवास बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप किस तरह से कद्दू के बीज उसमें डाल के खा सकते हैं। इसी तरह से सनफ्लावर के बीज भी आते हैं, तो आप उसे भी डालिएगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, मैंने बोला वो एक स्किप कर दिया है मैंने, जो है वही सही अभी, है ना। तो कद्दू के जो सीड्स होते हैं ना, तो मैं कोई भी स्वीट बनाती हूँ घर में, तभी मैं जिस तरह से हम लोग बादाम काजू यूज़ करते हैं, पिस्ता वगैरह, उसी तरह से मैं इन कद्दू के बीजों का उसमें उपयोग करती हूँ। चाहे मैं खीर बनाऊँ या गाजर का हलवा बनाऊँ, शीरा बनाऊँ, जो भी स्वीट में बनाती हूँ ना, उसमें ड्राई फ्रूट्स में मैं इसे बनाती हूँ। और हमारी कुछ रेसिपीज होती है ना जिसमें हम लोग काजू जो है वो ग्राइंड करके यूज़ करते हैं ना थिकनेस के लिए और फ्लेवर के लिए। अगर काजू नहीं है आपके घर में और आपके पास ये है पंपकिन सीड्स, तो इसे भी ग्राइंड करके अगर आप अपने खाने में डालोगे ना, तो बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आता है इससे। ठीक है, तो देखो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट टिप दिया मैंने आप लोगों को, तो इसके लिए एक लाइक तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई बातों बातों में हमारे जो ये पंपकिन सीड है, कद्दू के बीज जो है वो अभी अच्छे से भून गए हैं। देखो वो फूल जाते हैं, जैसे बलून के जैसा देखो फूल जाते हैं वो। देखो मुझे झटका लगेगा लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ आपको। देखो ये कैसे है ना, बलून के जैसा वो फूल गया है। ओके, तो आप समझ जाना ये हो गया है। और क्रंची होनी चाहिए वो, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए। तो ठंडे होने के बाद तो वैसे वो क्रंची हो ही जाते हैं, तो क्रंची करने के चक्कर में इसे आपको जलाना नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी इसे भी हम लोग निकाल कर रखते हैं एक प्लेट में और बढ़ते हैं अगली इंग्रेडिएंट की ओर। अभी अपना जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। तो अजवाइन से तो भाई बहुत ज़्यादा हम लोग फेमिलियर होते ही है ना। जब घर में हम लोग भजिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं। क्यों अजवाइन डालते हैं? क्योंकि उससे भजिया जो है चने के आटे में होता है और उसे खाने से बदहजमी न हो जाए, पेट में गैसेस न हो जाए, इसके लिए हम लोग उसमें थोड़ा अजवाइन डालते ही है। अगर आप लोग नहीं डालते थे अब तक, तो अभी तो आपको मैंने बातों बातों में बता ही दिया कि भजिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें अजवाइन जरूर डालना आप लोग, तो अभी से डालना शुरू कर दीजिएगा। तो पक्का आपके घर में है ना भजिया वगैरह खाने के बाद लोग शिकायत करते होंगे, हमें पेट में दर्द हो रही है, किसी को लूज मोशंस होते हैं, क्योंकि वो लोग भजिया वगैरह खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, लूज मोशंस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए कभी भी कुछ भी खाने के बाद तुरंत घट करके पानी नहीं पीना चाहिए। ओके, तो भी ऐसे बातों में तो मैंने आपको कुछ फायदे बता ही दिए हैं अजवाइन के, कि वो पाचन में सहायता करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम अजवाइन भी करता है। ठीक है, और फिर वेट लॉस यानी वजन कम करने में भी
अजवाइन बहुत ही सहायक है, ओके, हेल्पफुल है। और स्किन जो है ना, हमारी स्किन की ग्लो को बढ़ाने में अजवाइन जो है वो बहुत ही काम में आता है, ओके। तो इससे क्या होता है, स्किन जो है हमारी डे बाय डे हेल्दी दिखने लगती है और एक अलग ही तरह का ग्लो और शाइन उसके ऊपर हमें दिखाई देता है। फिर तो भाई ये सब खाने के बाद आपको तो लोग पूछेंगे ही, आप लोगों के भाई इतनी कैसे आप लोग हेल्दी और इतना ग्लो कैसे आया है आप लोगों पे। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल के बारे में उन्हें बताइएगा कि भाई शालिनी हुलीकर चैनल में हमने जो देखा है वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसके लिए भाई हम लोग ऐसे फिट, फाइन एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो क्रेडिट गोज टू मी ऑल्सो, है ना। आप तो घर पे बनाओगी, थोड़ा तो आपको देना ही चाहिए क्रेडिट। वैसे सिखाया मैंने है तो मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना। हाँ, और जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, जॉइंट पेन, घुटने में दर्द, तो उन लोगों के लिए भी अजवाइन जो है वो बहुत ही काम का है। तो एनी हाउ थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज अगर हम लोग मुखवास के साथ अजवाइन भी हमारे पेट में जाएगा तो देखो भाई आपको वो कितने सारे फायदे देगा, है ना। है ना मेरे वीडियोस फायदेमंद आप लोगों के लिए। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा भाई सब लोगों को, ताकि उनकी भी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, सब अच्छे रहे, सेहतमंद रहे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ फॉरवर्ड करना, ओके। अभी अजवाइन की जो खुशबू आ रही है ना मुझे, क्योंकि अभी ये भुन गए हैं ऑलमोस्ट, तो इसकी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। थोड़े से ये बलूनिश हो गए हैं, अभी थोड़े देखो फूल गए हैं अजवाइन, ओके। तो अभी ये तैयार हो गए हैं लगभग। अभी हमें इसे निकाल लेना चाहिए इसमें से, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, सर्दी जुकाम में भी अजवाइन बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम खांसी की अगर प्रॉब्लम है तभी अजवाइन बहुत ही बेनिफिशियल होता है। प्लस बहुत ज़्यादा सर्दी, आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं घर में और उन लोगों को बहुत सर्दी खांसी हो गई है, तो अजवाइन जो होता है कच्चा, हाँ भुना हुआ नहीं है, तो मैं भून रही हूँ, कच्चा अजवाइन में जाड़ा नमक जो होता है ना, उसकी पोटली बनाकर आप लोग उससे बच्चों को अगर सेक दोगे तो उससे उन्हें बहुत ही राहत मिलेगी, ठीक है। तो अभी इस तरह से हमारा अजवाइन भून के हो गया है रेडी। तो अभी हम लोग इसे निकाल लेते हैं, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है धना दाल। तो धना दाल देखो वैसे तो भुना हुआ रहता है, थोड़ा सा नमकीन रहता है, इसके लिए हम लोग को इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, ठीक है। तो अभी ये जो धना दाल होता है ना, इसे चबा चबा कर खाने से बहुत ही वो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ओके। और ये जो है ना धना दाल, पाचन शक्ति हमारी जो है बढ़ाता है, ठीक है। किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा ना तो उसे लेवल करने का काम करता है ये धना दाल, ओके। और इसके अलावा वजन कंट्रोल करने में भी धना दाल बहुत ही उपयोगी होता है। और इम्यूनिटी जो है ना, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसे भी बढ़ाने में धना दाल बहुत ही उपयोगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल आप लोगों को कॉमनली जो सुनने को मिल रहा है थायराइड का प्रॉब्लम, तो थायराइड से राहत पाने में भी धना दाल जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। तो जिन लोगों को थायराइड है तो उन लोगों को भी धना दाल का सेवन करना ही चाहिए, ठीक है। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ओके। और अगर आपके बाल जो है ना कमज़ोर है, जान नहीं है आपके बालों में, तो उनमें जान लाने का काम भी ये धना दाल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भरपूर बहुगुणी है ये धना दाल, ठीक है। अभी ये भुना हुआ है जैसे मैंने आपसे कहा था, तो अभी हमें इसे ज़्यादा भुनना नहीं है। तो अभी ये हमारा भूनकर रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने भून लिए हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब मैंने आप लोगों को पहले के इंग्रेडिएंट बताए थे उसमें और इसमें आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी भुनने के बाद ये थोड़े फूल गए हैं, तो बाउल जो है मेरा थोड़ा ऐसे भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये जो सारे इंग्रेडिएंट है अभी ये ठंडे हो गए हैं, तो अभी हम लोग इसे एक पॉट में निकाल कर मिक्स कर लेंगे। तो ये है पॉट। अभी इसमें मैंने डाले तिल, पंपकिन सीड्स, बड़ीशेप, अलसी। खुशबू जो आ रही है ना मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आ रही है। और अजवाइन और ये धना
दाल। ओके, अभी इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। वाओ, बहुत ही बढ़िया। अभी है ना, कुछ लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आए होंगे कि मैंने ना इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ना मैंने इसमें कोई स्वीट डाला हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को अगर सॉल्टी चाहिए ये, तो उसमें आप लोग आधा चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिएगा। जब आप इसे मिक्स करते हैं तो इसमें आप आधा चम्मच जो टीस्पून होता है वो सेंधा नमक डालिएगा। अगर आपको इसको स्वीट बनाना है तो आप लोग इसमें मिश्री का पाउडर डालिएगा। ओके, खड़ी साकर जो होता है ना, उसका पाउडर डालिएगा। शक्कर वगैरह डालना अवॉइड कीजिएगा, पिठी साकर डालना अवॉइड कीजिएगा। मिश्री जो है ना, उसका पाउडर इसमें डालिएगा, या फिर आप उसको थोड़ा बारीक ऐसे फोड़ कर भी डालोगे तो दाने दाने आएंगे थोड़े थोड़े शक्कर के जैसे मिश्री के, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, क्यों मैंने शक्कर मना किया आप लोगों को? क्योंकि अभी इतना अच्छा हम लोगों ने हेल्दी ये सब बनाया है अपना मुखवास, तो फिर अच्छा एक कुदरती ही हम लोग मिश्री का ही इसमें उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर समझो आपको नहीं है मिश्री वगैरह तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्टी बनाना है तो आधा चम्मच सेंधा नमक, अगर आपको स्वीट बनाना है तो मिश्री का पाउडर इसमें डाल दीजिएगा, या फिर जो बारीक खड़ी साकर आता है मिश्री बारीक एकदम, उसे भी आप इसमें डालोगे, जैसे आपने होटल में वगैरह देखा होगा, तो भी ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा मुखवास हो गया है रेडी। अभी हम इसे एक एयर टाइट डब्बे में बंद करेंगे, जिसमें से हवा अंदर पास नहीं होनी चाहिए, वरना ये नमी पकड़ लेंगे और फिर नरम हो जाएंगे, फिर वो खाने लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए इसे कांच के इसमें रखिएगा, बेहतर होगा, या फिर प्लास्टिक का अच्छा डब्बा है उसमें एयर टाइट करके इसे अच्छे से पैक करके इसको रखिएगा आप लोग। ठीक है, और एवरीडे खाने के लिए एक छोटी सी बोतल में निकाल कर अपने डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ये इतना सारा डिब्बा रखने के सामने, है ना, तो वो रख दीजिएगा। तो और इस तरह से खाना खाने के बाद जब आप लोग मेहमानों को ये वाला जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है मुखवास अगर दोगे तो भाई वो लोग आपको बहुत याद करेंगे। वैसे स्वादिष्ट खाना तो आप लोगों ने ट्राई किया ही होगा बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी ये भी आप बनाइएगा और खाकर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। एक आध दो आइटम इसमें के स्किप भी हो गए, समझो नहीं है आपके पास तो उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और हाँ, अगर आपको इसमें खसखस भी भूनकर डालना है तो आप उसे डालिएगा। मैंने रखा था खसखस का, जो आपको थैली दिखाई दे रहा है वो खसखस ही था उसमें, फिर मैंने बोला बहुत ही कम क्वांटिटी में है इसके लिए मैंने इसको ड्रॉप किया। खसखस भी आप लोगों को इसी तरह से भूनकर उसे डालना है। ठीक है, उससे भी बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनता है ये मुखवास। ओके, तो इस तरह से ये जो है हमारा मुखवास हो गया है रेडी सर्व करने के लिए। ठीक है, एक इसमें मुखवास और एक इसमें गुलकंद आप डालोगे तो भाई खाने वाले तो जरूर याद करेंगे आपको। ओके, तो चलो भाई, इस तरह से आज की हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फॉरवर्ड करना मत भूलना। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।